अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासफ भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अपने अख्ताम को पहुंचा। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया 6 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। इस टूर्नामेंट में 10 मुल्कों ने हिस्सा लिया। क्वालिफाई जो कर सकी, क्वालिफाई राउंड में और भी मुल्क थे, लेकिन 10 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 10 में से 3 मुल्क जो हैं वो फाइनल में पहुंचे। जी 3 मुल्क। उन 3 मुल्कों में कौन से मुल्क थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। आप हैरान होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो चूंकि सेमीफाइनल से पहले ही बाहर निकल गया था, यानी कि टॉप 4 में भी नहीं आ सका, और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनल जो है वो 3 मुल्कों ने खेला। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा इस वर्ल्ड कप के फाइनल को जिस कौम ने एज ए नेशन, यानी कि किसी भी मुल्क की जो आबादी होती है, उसने जो देखा है वो पाकिस्तानी कौम ने उसको देखा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये 3 मुल्कों ने फाइनल वर्ल्ड कप का खेला है। और ये 3 मुल्क जो हैं वो क्यों, इनकी तीनों की जो मेंटेलिटी है, यहाँ से 3 मेंटेलिटीज़ जो हैं वो आपके सामने अश्कार करते हैं। एक मेंटेलिटी है ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी, एक मेंटेलिटी है इंडियन मेंटेलिटी और एक है पाकिस्तानी मेंटेलिटी। ये तीनों जो मेंटेलिटीज़ हैं इस पे आज हम वीडियो में बात करेंगे। और इसमें आपको मैं 2 चीज़ें जो हैं, एक तो वर्ल्ड कप की जो सेलिब्रेशन है वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, और एक 30 सेकंड की वीडियो है हमारी, वो जो लड़का जिसने फ्री पैलेस्टीन का जो वो लगा के मास्क और वो शर्ट पहन के आया था, तो जो इंडियन मेंटेलिटी है उसने उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया है, और वो एक्चुअली कहाँ का रहने वाला था, उसने ये एक्ट क्यों किया, और उसी वक्त क्यों किया जब विराट कोहली जो है वो बैटिंग कर रहा था, और फाइनल को उसने क्यों चूज़ किया। उसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान का, जो मैंने पाकिस्तानी मेंटालिटी का इसमें ज़िक्र किया है, वो इतनी क्यों रेलिवेंट होगी, और पाकिस्तानियों ने ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा जो है वो इस वर्ल्ड कप को क्यों देखा, इसके फाइनल को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो विराट कोहली उस वक्त बैटिंग कर रहा था, और 12वें ओवर में एक नौजवान वो पिच पे आ गया ग्राउंड से, वो तमाशाइयों में से था। उसने आके उसके मुंह पे मास्क उसने पहना हुआ था जो कि फ़लस्तीन का फ्लैग था, और शर्ट पहनी हुई थी। उस शर्ट पे उन्होंने लिखा हुआ था कि फ्री पैलेस्टीन, और जो उसकी उस पर बमबारी हो रही है उसको बंद कर दें। और उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, और उसने आके विराट कोहली को हक किया है। हक करने के बाद वो चला गया है। उस पे अब जो इनकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडियन मेंटालिटी जो तंग नज़री पे मबनी होती है, तो ये आप वीडियोस पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं। My guy pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. See both sides like Chanel, see on both sides like Chanel. To my left, so cool water, hit it like I want the world. Got my tattoos in Shibuya, police in your mother underworld. ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस नौजवान ने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी वीडियो में आपने देखा कि पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके जा रही है। उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये लड़का कौन है, किस मुल्क का रहने वाला है, किस मज़हब से इसका तल्लक है, या इसने वो चीज़ क्यों चूज़ की। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये ना तो इंडिया का रहने वाला है, ना पाकिस्तान का रहने वाला है, ना बांग्लादेश का रहने वाला है, ना ही किसी अरब मुल्क का रहने वाला है, और ना ही ये मुसलमान है। इसका नाम जो है वो वेंस जॉनसन है, और ये ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है और नॉन मुस्लिम है। लेकिन इसने जो वो काम कर दिखाया है जो शायद पूरी दुनिया के मुसलमान भी ना कर सके और अरब के तमाम ममालिक भी ना कर सके, इसने मज़लूम का साथ दिया। इसने पूरी दुनिया में जब उस वक्त जब बिलियंस लोग जो हैं वो इस वर्ल्ड कप को देख रहे थे, तो उस वक्त इसने वो जेस्चर लेके, शायद वो बम मारने से, मिसाइल गिराने से भी इतना मजबूत जेस्चर जो है वो जो ना जा सकता, जो इस लड़के की उस एक्टिविटी से हो गया है। तो एक तो इनकी आप तंग नज़री देख सकते हैं इस पे कि उस लड़के को इन्होंने, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दौरान 4 से 5 लोगों ने स्टेडियम के अंदर सिर्फ फ़लस्तीन के फ्लैग उठाए हुए थे,
तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन ऑफिशियल ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनको भी अरेस्ट कर लिया, जबकि कोई गैर कानूनी काम नहीं था। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। उस वीडियो में फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तानी मेंटालिटी क्या है और ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी क्या है। इंडियन मेंटालिटी का मैंने आपको बता दिया। अब दो और मेंटालिटी जो है वो इस वीडियो के आप बाद में उस पर आपसे बात करूँगा। ये आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जी, आपने ये जो वीडियो देखी है, इस वीडियो में सेलिब्रेट जो है वो जो विनर है वो तो ऑस्ट्रेलिया की टीम है और उन्होंने वो अपना यूनिफॉर्म येलो आपने देखा है, जबकि ग्रीन तो था नहीं। लेकिन आप यकीन माने जितना जश्न, जितनी खुशी पाकिस्तान में इसकी हुई है, उतनी ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट नहीं किया। ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। यानी कि जैसे मैंने अपनी वीडियो के इंट्रो में ये बताया था कि ये 3 मुल्क जो हैं वो फाइनल खेल रहे थे। पूरी दुनिया में फाइनल 2 मुल्कों के माबैन होता है, लेकिन ये दुनिया का वाहिद वर्ल्ड कप आपने देखा होगा कि जिसमें 3 मुल्क खेल रहे थे, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, और साथ साथ पाकिस्तानी भी खेल रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया है कि इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अवाम से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने इसको वॉच किया है टीवी पे। ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। अब ये कौन सी मेंटालिटी है पाकिस्तानियों की? ये इसको वो हसन नसार साहब कहते होते हैं, ये कमीनी किस्म की खुशी होती है कि यानी कि जब आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मुखालफ को या अपने शरीक को या जो भी आपका राइवल होता है उसको जब आप हारता देखते हैं, जब उसको आप नाकामी में देखते हैं, तो आपके अंदर से एक कमीनी किस्म की खुशी जो है वो आपको फील होती है। तो ये सेलिब्रेशन के बाद आप समझेंगे तकरीबन 95% पाकिस्तानियों की ये फीलिंग आ रही थी। ये उस इंडियन मेंटालिटी के बाद ये पाकिस्तानी मेंटालिटी है। ये भी एक नेगेटिव मेंटालिटी है। यानी कि आपने अगर रिवेंजफुल सोचना है, आपने अगर अपने मुखालफ की या राइवल की या कंपटीटर की हार पे खुश होना, आप तो पहले ही हार चुके थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका खुदा ना खास्ता वो कौन से आपके रिश्तेदार हैं कि आप इतना ज़्यादा इसको इंटेंसिटी से ले रहे थे। तो ये एक्चुअली मेंटालिटी है इन दोनों मुल्कों की। ये इतनी ज़्यादा, एक 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है और एक 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के ज़रखेज़ तरीन ख़ित्ते में होने के बावजूद अगर ये तरक्की नहीं कर सके या दुनिया की ताकत नहीं बन सके, तो अपनी मेंटालिटी की वजह से नहीं बन सके। अब आते हैं तीसरी मेंटालिटी की तरफ, जो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी है। यानी कि अगर यही पाकिस्तान और इंडिया का मैच फाइनल हो रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया ने किसी के साथ भी नहीं होना था, उसने क्रिकेट के साथ होना था अगर होता भी तो, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये कामयाब कौमों को ये मसला नहीं होता कि किसी के हारने से वो नहीं जीतते। तो वो 6ठी बार अगर वो जीत के गए हैं और वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं दुनिया में, तो वो अपनी विनिंग मेंटालिटी की वजह से बने हैं। यानी कि वो मेंटालिटी जो इंडियन हालांकि बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे इस वर्ल्ड कप में और 10 मैच उन्होंने लगातार जीते थे, लेकिन जो विनिंग मेंटालिटी थी, एक जो प्रेशर होता है एक टफ सिचुएशन में, वो अभी तक ये लोग भी अचीव नहीं कर सके। पाकिस्तानियों की तो वैसे ही हालत को नहीं, प्रेशर में इनसे खेला नहीं जाता। तो ये जो इनकी एक मेंटल ग्रूमिंग होती है कौमों की या इदारों की या नेशंस की, वो यहाँ पे इन दोनों मुल्कों में आज भी इसकी कमी है। जबकि ऑस्ट्रेलिया आबादी के लिहाज से बहुत कम है, इन दोनों मुल्कों से बहुत कम वहाँ की आबादी है, लेकिन विनिंग मेंटालिटी वहाँ की बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब भी वो फाइनल में पहुँचते हैं तो ज़्यादातर 90% वो उस फाइनल को जीत लेते हैं। तो लिहाजा हमें एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय, बल्कि एक दूसरे की जो है वो नाकामियों से खुश होने की बजाय अपने आप को कामयाब करने के लिए एक कम्पिटिटिव किस्म की मेंटालिटी की ज़रूरत है। ये हमारे लिए बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है कि हम सिर्फ इस बात पे खुश होते रहें और बर्बाद होते रहें यहाँ पे कि चूँकि इंडिया वहाँ पे हार रहा है या इंडिया फ़लाँ चीज़ में पीछे जा रहा है। तो ये काफ़ी नहीं है, हमें अपनी तरक्की करनी है। हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, हम एक अलहदा से नेशन है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हमें अपनी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी है, ना कि सिर्फ लोगों की या दूसरे जो ममालिक हैं वो कितना पीछे रह गए उस तरफ हमने तवज्जो नहीं देनी। ये सिर्फ क्रिकेट की मैं बात नहीं कर रहा, एज ए नेशन, एज ए कंट्री
तमाम जो शोबा जात हैं पाकिस्तान में, तो हमने उसमें विनिंग जो मेंटालिटी है वो लेके आनी है, एक कम्पिटिटिव सेंस लेके आनी है, और दूसरा ये कि हर शोबे में हमने तरक्की करनी है। थैंक यू वेरी मच।